अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यानी आप अब क्रिप्टोग्राफी करोगे मगर आप फिजिक्स उसमें यूज करोगे, क्वांटम लॉज यूज करोगे, सही है, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज यूज करोगे, ठीक, क्वांटम फिजिक्स के लॉज यूज करोगे। ठीक है, हम ज्यादा उन लॉज में जाएंगे नहीं क्योंकि वो हमारा टॉपिक है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और ना वो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि उसमें वी नो दैट वी हैव समथिंग दैट हैज अ स्टेट ऑफ 1 and 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब नॉर्मली हमारे पास कंप्यूटर में एक चीज का यहाँ स्टेट 1 होते हैं, 0 होते हैं, एक चीज की वैल्यू यहाँ 1 होती है, 0 होती है। ठीक है, मगर क्वांटम कंप्यूटिंग में साइमल्टेनियसली 1 और 0 होती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग, और हम वो चीज पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, हम सिंपल क्या बात करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, और पूरे हमारे कोर्स में, सॉरी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और पूरे हमारे कोर्स में हम पर्पस पढ़ेंगे कि हम इसका पर्पस क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी हम ये बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। ये आपका सिलेबस आपको इतना ही कहता है। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास इसमें नहीं है कुछ भी। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा हम इसका वो भी डिस्कस कर लेंगे, प्रोसेस, क्योंकि वो एक बुक में दिया गया। ठीक हो गया। तो वी नो दैट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूजेस द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, इनक्रिप्ट टू बेसिकली इनक्रिप्ट डेटा। ठीक है, इनक्रिप्ट डेटा। अब इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि बेसिकली इट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट कीज। ये बेसिकली कीज की इंक्रिप्शन में काम करती है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। मतलब कि आपने नोट किया होगा, हमने जब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि उसमें एक मसला आता है, उसको हम कहते हैं द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। मतलब कि इंक्रिप्शन तो मैंने कर ली, ठीक है, वो तो मसला नहीं है, की मैंने कर ली, उसे की से कर ली मैंने इंक्रिप्शन, मगर अगर ये की किसी को मिल गई ना तो वो डेटा डिक्रिप्ट करके एक्सेस कर लेगा। अब वो की मैंने सेव कर ली है, की मैंने प्रोटेक्ट कर ली है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहती है कि ये काम मैं आपको करके दे सकती हूँ। ठीक है, ये जो काम है ना, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, और हम नॉर्मल मेथड से इंक्रिप्शन कर सकते हैं, तो हम इस पे क्यों जाएं। हमें सिर्फ की अपनी जो है उसको सिक्योर करना है। ठीक हो गया, ताकि उनको कोई एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए यूज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो आपकी जो कीज होती है ना, उनको इनक्रिप्ट करने के लिए वी यूज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो इट इज यूज टू एनक्रिप्ट एंड डेफिनेटली डिक्रिप्ट कीज, एंड दे आर व्हाट, दे आर पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, या जो भी क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो कीज यूज होती हैं वो उसको क्या कहते हैं, यूज करते हैं मेनली दीज कीज। ये वो कीज होती है जो डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए भेजी जा रही होती है, राइट। कीज हम नॉर्मली कब क्यों भेजते हैं, ताकि कोई बंदा हमारा डेटा डिक्रिप्ट कर सके। ठीक है, तो इट इज यूज टू इनक्रिप्ट कीज। कौन सी कीज, कीज दैट आर यूज्ड इन डिक्रिप्शन। ये वो कीज होती है जो डिक्रिप्शन में यूज होती हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स में वो की है जो हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और इस पूरी चीज को, ये जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इंक्रिप्शन करके कीज भेजते हैं, इस पूरी चीज को हम, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, इस पूरी चीज के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। Like you can think that this quantum key distribution is the solution to the key distribution problem। जो key distribution problem है उसका ये solution है कि we use quantum key distribution। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता है ऐसे कि एक प्रोसेस यूज होता है, एक प्रोसेस यूज होता है। ठीक हो गया, जिससे ये की ट्रांसमिट होती है। ठीक है, प्रोसेस यूज होता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग, of sending data using quantum cryptography। एक प्रोसेस है इसका। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ही है कि हमारे पास ना, इसमें
डेटा जो है ना वो लाइट की फॉर्म में भेजा जा रहा होता है। किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में भेजा जा रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले what happens is that the key is generated, पहला है the key is generated in form of photons। photons क्या होते हैं? लाइट पार्टिकल्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पार्टिकल्स को कहते हैं, ठीक हो गया, लाइट पार्टिकल्स। तो की जनरेट करते हैं किस फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं? उस फोटोन को पोलराइज करते हैं। क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं, ठीक हो गया। तो हाँ, आपको पता है कि पोलराइज का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा हो। हम्म। यार पढ़ा तो था, अभी भूल गए। अच्छा, फिर क्या करें? वो बताऊं आपको क्या होती है? जो लाइट पास करते हैं उसको, मतलब उससे स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट पास करते हैं वो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास जो फोटोन होता है वो लाइट होता है। अब वो लाइट ऑसिलेट कर सकती है, ठीक है, ऊपर नीचे, या मतलब साइडवेज या डायगनली, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं? वी कैन बेसिकली पोलराइज दैट फोटोन इन फोर वेज, ठीक है। ये फोटोन है मेरे पास, इसको मैं चार तरीकों से पोलराइज कर सकता हूँ। एक ये कि मैं इसको ऊपर नीचे मूव करवाऊँ, ऑसिलेट करवाऊँ। दूसरा है कि मैं इसको साइडवेज ऑसिलेट करवाऊँ। तीसरा ये कि मैं इसको इस तरह ऑसिलेट करवाऊँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, राइट डायगोनल के फॉर्म में, ठीक है, राइट डायगोनल। चौथा है कि मैं इसको लेफ्ट डायगोनल के फॉर्म में, डायरेक्शन में ऑसिलेट करवाऊँ, ठीक है। तो चार बेसिकली, चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, या चार वेज आई कैन पोलराइज दिस फोटोन, ठीक हो गया। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले उनको जनरेट करते हैं, ठीक है, फोटॉन्स को। फिर फोटॉन्स आर पोलराइज्ड, फोटॉन्स आर पोलराइज्ड यूजिंग फोर डिफरेंट polarizers randomly। मतलब हम क्या कहते हैं, हर फोटोन को किसी एक रैंडम पोलराइजर में भेज के उसको पोलराइज करा देते हैं, ठीक है, उसको पोलराइज करा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं इनको नाम देता हूँ, दिस इज वी, दिस इज एच, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास चार पोलराइजर्स हैं। क्या है? चार पोलराइजर्स हैं। क्या है? बस चार पोलराइजर्स। मैंने की ली, उसको फोटॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, ताकि उसको मैं ट्रांसमिट कर सकूं। फोटॉन्स को पोलराइज किया, ठीक हो गया। यानी कि मैंने जो लाइट वेव्स थी उनको ऑसिलेट करवाया, चार डिफरेंट डायरेक्शन में करवाया, तो किसी एक में करवाया, हर फोटोन के साथ ये काम किया, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया? उसको पोलराइज करने के बाद, ठीक है, पोलराइज करने के बाद मेरे पास, मतलब लेट्स से अगर मेरे पास आठ फोटॉन्स थे, ठीक है, आठ फोटॉन्स थे, तो इस तरह का कोई पैटर्न जनरेट होगा कि जो पहला फोटोन है वो वर्टिकली ऑसिलेट करेगा, दूसरा लेट से हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर राइट डायगोनल, फिर राइट डायगोनल, फिर लेफ्ट डायगोनल, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली। लेट्स से इस तरह का पैटर्न जनरेट हुआ। तो मैंने ये आठ पोलराइजर्स यूज किए, ठीक है, और उनको इस तरह पोलराइज कर दिया, ठीक हो गया। और मैंने क्या किया? मैंने फिर वो डेटा भेज दिया उसको, क्या कहते हैं, रिसीवर को, सही है। तो डेटा इज सेंट इन फॉर्म ऑफ लाइट, या लाइट, या आप कह सकते हो पोलराइज्ड फोटॉन्स, पोलराइज्ड फोटॉन्स, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, सिंपल इजी है। लाइट को फोटोन में, की को फोटॉन्स में कन्वर्ट किया, उनको पोलराइज करवाया। जो पोलराइज का पैटर्न था वो भी हमने नोट कर लिया, ठीक है, कि इस में तरीके में पोलराइज हुए। वहां पर हमने भेजा उसको, ठीक है, वहां पर हमने भेजा। अच्छा, वहां पर हमने उसको जब भेजा, तो वहां पर अब उसको डीपोलराइज करना है, ठीक है, उसको वापस उनकी एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो हर फोटोन को लेकर बारी बारी एक डीपोलराइजर से गुजारेगा, सेम इसी तरह के, ताकि उसको वापस फोटोन की शक्ल में कन्वर्ट करे, उसे डी ऑसिलेट करवा सके, डी वाइब्रेट करवाए, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन को, ऑसिलेशन को खत्म करे, ठीक है, जो उसकी मूवमेंट उसको खत्म करे। अब ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, पर लाइक इस लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे? उसको
वहां पर 4 अगेन वी हैव द सेम डीपोलराइजर्स, वो यूज होंगे उसको डीपोलराइज करने में। तो मेरे पास हर फोटोन बारी बारी एक डीपोलराइजर में जाएगा और ये चेक होगा कि यार मतलब कौन से डीपोलराइजर्स यूज हुए हैं, ठीक है। सो आई एम गोना से दैट फोटॉन्स आर डीपोलराइज्ड। और अगेन यही क्या कहते हैं, पोलराइजर्स यूज होंगे, वी एच वी एक्स एक्स वाई वी एच। ठीक हो गया, ये मेरे पास पैटर्न आया, ठीक है। अच्छा, और उसने डीपोलराइज करके जो पैटर्न था वो नोट कर लिया और डेटा रिसीव कर लिया। ये सिंपल सा एक काम हो गया। मगर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऑथेंटिकेशन कहाँ पर होगी, कि मतलब डेटा सही आया है कि नहीं आया, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो, अगर सेंडर ने जिस तरह पोलराइज किया था और जिस तरह रिसीवर डीपोलराइज करेगा, अगर उनका पैटर्न सेम था ना, मतलब पहला फोटोन वर्टिकली पोलराइज हुआ था और डीपोलराइज भी वर्टिकली हुआ था, और दूसरा हॉरिजॉन्टली पोलराइज हुआ था और डीपोलराइज भी हॉरिजॉन्टली हुआ था, अगर ये पैटर्न सेम रहता है ना, तो इसका मतलब है डेटा चेंज नहीं हुआ। डेटा चेंज नहीं हुआ। अगर उनकी पोलराइजेशन में कोई मसला आता है तो दिस मीन्स दैट डेटा हैज बीन चेंज्ड, दिस मीन्स दैट डेटा हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। दिस मीन दिस मीन्स दैट डेटा हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो क्या होगा फिर, जो है, अब जो रिसीवर है ना, वो क्या करता है, वो अपने ये जो पोलराइजेशन का सीक्वेंस है ना, ये सेंडर को भेजता है। वो सेंडर को ये भेजता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सेंडर को ये भेजता है। तो यहाँ पर वी नो दैट व्हाट हैपेंस फर्स्ट इज दैट रिसीवर sends the polarization pattern to sender। अच्छा, सेंडर को भेज दिया। सेंडर क्या करेगा, सेंडर कंपेयर करेगा रिसीवर के पोलराइजेशन पैटर्न को अपने पोलराइजेशन पैटर्न से, सही है। तो सेंडर बेसिकली कंपेयर्स हिज पोलराइजेशन पैटर्न टू what, to basically receivers polarization pattern। अच्छा, इफ सेम, अगर सेम था, सो डेटा वाज नॉट चेंज्ड। इफ नॉट सेम, अगर सेम नहीं था, तो डेटा वाज इंटरसेप्टेड या डेटा वाज चेंज्ड, या somebody tried to change the data। तो ये चीज होती है, इस तरह का एक प्रोसेस होता है। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस प्रोसेस, क्योंकि आपके एग्जाम बुक में ये चीज है, मगर सिलेबस में ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि यू शुड नो व्हाट इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, वो काम कैसे करती है ये जरूरी नहीं है। बट अगेन, आप बुक में मौजूद है तो यू शुड नो हाउ दिस वर्क्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज दैट सिंपल सा प्रोसेस है। फोटॉन्स क्या कहते हैं, जनरेट होते हैं, पोलराइज होते हैं, फिर भेजे जाते हैं, फिर डीपोलराइज होते हैं। जो दोनों पैटर्न्स हैं पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, वो कंपेयर होते हैं, सेम हुए तो ठीक है, ना हुए तो डेटा इंटरसेप्ट हुआ है। अच्छा, ये ऐसा होता है कि अगर कोई मतलब इसको डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, चेंज करने की कोशिश करे, तो पोलराइजेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो बंदा डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, बट वो पोलराइजेशन पैटर्न्स को चेंज कर देता है, जिस तरह भी करता है। अगेन इट इज हमें फिर क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा कि कैसे होता है ये सब कुछ। बट लाइक अगेन, वो पोलराइजेशन पैटर्न को चेंज करता है इफ somebody tries to illegally access the data। और अगर वो चेंज हो गए तो हमें पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमें हमें हम फिर जो डीप पोलराइजर्स यूज करेंगे उनका पैटर्न डिफरेंट आएगा। तो ये होता है। इज दिस क्लियर था? जी क्लियर। ठीक, अच्छा। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने प्रोसेस की बात कर ली ना, अब हम बात करेंगे कि यार ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस ये है कि टू वेरी सिक्योरली इनक्रिप्ट कीज। किसका पर्पस? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का पर्पस। क्या पर्पस है कि वो बहुत सिक्योर तरीके से, सिक्योर तरीके से क्या करे, वो
इनक्रिप्ट करे कीज को, क्या करे, इनक्रिप्ट करे कीज को। ये उसका जो है क्या कहते हैं पर्पस है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, सही है। अच्छा, हाँ, ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगेन इसके लिए हम एंड में वो देखेंगे पास पेपर्स। ठीक है, या शायद अगर हम ना भी देख सकें, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स ज्यादा है, तो आप जाके खुद चेक कर लेना, जो हमने पढ़ा होगा सारा कुछ उधर वैसा ही है, बस ये है कि वो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में होगा। ठीक है, तो क्या है एडवांटेजेस में आता है, एडवांटेज में सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक द इंक्रिप्शन। ठीक है, इम्पॉसिबल या virtually impossible to break the encryption या break the key या break the data whatever it is, उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये इसका एडवांटेज था। और ये मेन एडवांटेज है, बाकी एडवांटेजेस के लिए हम नोट्स को चेक करेंगे। अच्छा, बात करते हैं अब डिसएडवांटेजेस की। इसकी डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस कुछ मल्टीपल हैं। सही है, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास? सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये होता है कि देखो आप इसमें ना क्या ट्रांसफर कर रहे हो, आप इसमें लाइट ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, अब लाइट ट्रांसफर करने के लिए आप आम सादी वायर्स तो नहीं यूज कर सकते ना, जिनमें बिजली जाती है, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वायर लाइट तो नहीं जाती, उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स यूज होती है। ठीक है, तो यू नीड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक हो गया, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला है कि इट इज नॉट द नॉर्मल हार्डवेयर, नॉर्मल वायर दैट वी रिक्वायर, इट इज स्पेशलिस्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर, ठीक है, स्पेशलिस्ट, spelling specialist, PACIAL, specialist hardware is required, i.e. fiber optics, fiber optic cables are required। ठीक है, और ये होता ही सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, ये जो आप एन्क्रिप्शन कर सकते हो सिर्फ जब फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही ट्रांसमिशन हो रही होती है तभी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हमें जो है क्या कहते हैं, जो इसकी रेंज है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, ये चीज अभी भी डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है। सही है, सो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन या मतलब जो ट्रांसमिशन की रेंज है, इट इज लिमिटेड। और एक और पॉइंट बुक में लिखा हुआ है कि वी नीड अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइन फॉर दिस, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये बात है हमारे पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की। तो इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन वगैरह है? क्लियर है।